नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी समानांतर है और पी क्यू और आर एस समानांतर है। हम कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी समानांतर है और पी क्यू आर एस समानांतर है। कह रहा है यदि ए डब्ल्यू जेड जो है 67 डिग्री है, तब बताइए कोण आर वाई सी और कोण बी के बी एक्स वाई का मान क्या होगा। हाँ दोस्तों, हमारे सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में ए बी जो है समानांतर है सी डी के और पी क्यू समानांतर है आर एस के। और कह रहा है कि यदि ए डब्ल्यू जेड जो है 67 डिग्री है, तब कोण आर वाई सी और कोण बी एक्स वाई बताइए। यही तो पूछ रहे कहोगे हम। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर कोण आर वाई सी और कोण बी के वाई जो है, कोण बी एक्स वाई जो है, उसे निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हमने मेथड सीखा है, उसी की जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, उन्हीं के माध्यम से हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर फिगर बना लेता हूँ। दोस्तों ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं। दोस्तों ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैं, दोस्तों ये दोनों समानांतर हैं एक दूसरे के। इसी प्रकार मैं एक और, इसी प्रकार दो मैं और समानांतर रेखाएं खींच रहा हूँ। इसी प्रकार मैं दो और समानांतर रेखाएं यहाँ पर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, जिससे सारी चीजें अच्छी तरीके से आप क्लियर हो जाए। ठीक है, दोस्तों ये जो हमारी है, इसका नाम है ए बी। क्या है? ए बी। ये जो हमारी रेखा है, इसका नाम है ए बी। और ये जो रेखा है, ये जो रेखा है, इसका नाम है डी सी। क्या है? डी सी है। इसका नाम है दोस्तों डी सी। डी सी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों ये जो हमारी है रेखा, इसका नाम है पी क्यू। पी क्यू है। ठीक है, और ये जो रेखा है हमारी, इसका नाम है एस आर। क्या है? एस आर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई हमें? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है, वैसे ही मैंने आकृति बनाने की कोशिश की है। तो ये दोनों रेखाएं जहां पर काट रही हैं, उस बिंदु का नाम है डब्ल्यू। क्या है? डब्ल्यू है। ठीक है, यहां पर इसका नाम, ये दोनों रेखाएं, ये और ये रेखाएं जहां काट रही है, उसका नाम है जेड। ठीक है, कोई दिक्कत होगा नहीं। इसी प्रकार यहां पर इसका नाम है वाई। ठीक है, यहां पर इसका नाम है वाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगा नहीं हमें? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और यहां पर इसका नाम है एक्स। हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे देखिए, हमसे कह रहा है कि, हमसे क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों जो रेखाएं हैं समानांतर है। इसी प्रकार कह रहा है कि ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये भी आपस में समानांतर है। हम कह रहा है कि ए डब्ल्यू जेड जो है, कह रहा है ए डब्ल्यू जेड जो है 67 डिग्री है। मतलब ये वाला कोण हमें, मतलब ये वाला कोण हमें 67 डिग्री दिया है। मतलब ये वाला कोण हमें कितना दिया है? 67 डिग्री दिया है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ये वाला कोण कितना दिया है? 67 डिग्री दिया है। अच्छा, पूछ क्या रहा है हमसे, कहोगे देखिए, हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे देखिए, हमसे पूछ क्या रहा है, कहोगे देखिए, हमसे कह रहा है कि बताइए आर वाई सी क्या होगा। आर वाई सी कहाँ है? कहोगे देखिए आर वाई सी, मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है, कहोगे हाँ ये वाला कोण पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, कहोगे देखिए, और हमसे पूछ रहा है बी एक्स वाई बताइए। बी एक्स वाई कहाँ? ये मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है, कहोगे हाँ ये वाला कोण पूछ रहा है। आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये दोनों क्या है? समानांतर रेखा है, कहोगे हाँ। दोस्तों ये दोनों क्या है? समानांतर रेखा है, कहोगे हाँ ये दोनों समानांतर रेखा है। अच्छा, दूसरे तरीके से आइए। ठीक है, दोस्तों ये दोनों समानांतर रेखा है, कहोगे हाँ ये दोनों क्या है? समानांतर रेखाएं हैं। आप मेरी बात से सहमत, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हैं।
दोस्तों ये दोनों समानांतर रेखा है और इस समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर बाहर के कोण, बाहर अंदर के कोण बराबर होते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों समानांतर रेखाएं थी और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ऐसी स्थिति में इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बाहर के और अंदर के कोण कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। बाहर और अंदर बनने वाले कोण बराबर होंगे। मतलब अगर यहाँ पर 67 डिग्री का कोण बन रहा है बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ भी तिर्यक रेखा के अंदर की तरफ भी अंदर की तरफ 67 डिग्री का ही कोण बनेगा। हाँ, तो यहाँ पर बनने वाला कोण आ गया 67 डिग्री। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। एक बात बताइए मुझे, ये पूरा कोण होता कितना है? कहोगे देखिए ये पूरा कोण तो होता है 180 डिग्री। ये पूरा कोण होता क्या है? कहोगे देखिए ये पूरा कोण तो होता है 180 डिग्री। मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। हाँ, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। दोस्तों इस 180 डिग्री में से पहला जो कोण है उसकी भागीदारी 67 डिग्री है, तो दूसरा जो कोण है उसकी भागीदारी कितनी होगी? होगा देखिए 113 डिग्री होगी। 113 डिग्री होगी। मतलब ये वाला जो कोण है, वो कुछ और नहीं है, 113 डिग्री है। क्या है? 113 डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैंने कोरेस्पोंडिंग एंगल का उपयोग किया है। कोरेस्पोंडिंग एंगल का प्रयोग करके मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है? समानांतर रेखाएं हो गया। हाँ, अगर ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, दोस्तों आप देख रहे हैं ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं और इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर बाहर के कोण बराबर होते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों समानांतर रेखा है और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ऐसी स्थिति में अंदर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर और बाहर के बनने वाले कोण बराबर होंगे। मतलब अगर यहाँ पर 113 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 113 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये दोनों जो एंगल पूछे गए थे, मैंने इसे कोरेस्पोंडिंग एंगल का इस्तेमाल करके यहाँ पर निकालने की कोशिश की। ठीक है, कोरेस्पोंडिंग एंगल का प्रयोग मतलब संगत कोण का प्रयोग करके मैंने यहाँ पर निकालने की कोशिश की। हाँ, ऐसा नहीं है, आप अंतः एकांतर कोण का भी प्रयोग करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। आपको जो भी तरीका समझ में आ रहा है, जिस तरीके से आप निकाल सकते हो। हम यहाँ पर अंतः एकांतर कोण का भी प्रयोग करके निकाल सकते थे। आइए हम उस अंतः एकांतर कोण का प्रयोग करके भी यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा ठीक है जी। अंतः एकांतर कोण का भी प्रयोग करके हम इसे निकाल सकते थे, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बताया था कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा के द्वारा अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। हाँ, बताया था कि नहीं कहोगे? हाँ, आपने बताया था कि नहीं कहोगे? हाँ, बताया था आपने। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये और ये दोनों समानांतर रेखा थी और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होंगे। कहोगे हाँ। अगर इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होंगे। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण बराबर होंगे। कहोगे हाँ। अगर तो यहाँ पर 67 मतलब अगर यहाँ पर 67 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 67 डिग्री का ही कोण बनेगा। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर वाई कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों समानांतर रेखा है और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। कहोगे हाँ। इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण दोनों होंगे जो बराबर होंगे। मतलब अगर यहाँ पर 67 डिग्री का कोण बना है तो यहाँ पर भी 67 डिग्री का ही कोण बना होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अब आपको पता है कि ये इन दोनों कोणों का योग वास्तव में 180 है और इस 180 में से इस कोण की भागीदारी 67 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में 113 डिग्री की होगी। 113 डिग्री की होगी। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो ये तो कोण निकल गया।
तो यहाँ पर हमने अंत एकांतर कोण का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का प्रयोग करके यहाँ पर निकालने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसको भी अगर मैं निकालता हूँ, ये वाला कोण निकालता हूँ, तो ये वाला कोण कितना आएगा होगा, देखिए ये दोनों समांतर रेखा और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। तो ऐसी स्थिति में जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर बाहर के कोण बराबर होते हैं, बाहर अंदर या अंदर बाहर के कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ये दोनों समांतर रेखा है और इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बाहर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बाहर और अंदर के कोण बनने वाले बराबर होंगे। मतलब अगर यहाँ पर 113 डिग्री का कोण बनना है, तो यहाँ पर भी 113 डिग्री का ही कोण बनेगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बाह्य एकांतर कोण का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं, लेकिन बाह्य एकांतर कोण में आपको कंफ्यूजन होगा। लेकिन कोरेस्पोंडिंग एंगल और अंत एकांतर कोण जो है एकदम स्पष्ट है, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, उसमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो इसलिए आप कोरेस्पोंडिंग एंगल और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पर ही फोकस करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं बाह्य एकांतर कोण से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप जरूरी नहीं है यहाँ पर कोण निकालो, आप यहाँ पर भी निकाल सकते हो। हाँ, यहाँ पर भी तो दो समांतर रेखाएं और इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो आप इसके माध्यम से यहाँ पर भी निकाल सकते थे, इसके माध्यम से कहोगे। हाँ, तो आप कई तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और संगत कोण का प्रयोग करके आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जाते हैं। हम बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसी क्रम में दोस्तों आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में दोस्तों आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं। कह रहा है कि कोण ए बी ओ जो है 70 डिग्री है, कह रहा है कोण ए बी ओ जो है 70 डिग्री है। तब कह रहा है कि कोण ओसीडी क्या होगा, ओसीडी क्या होगा। आपको घबराना नहीं है, मैं सारी चीजें आपको क्लियर करवाते चल रहा हूं। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं सबसे पहले फिगर बना लेता हूं, जो यहाँ पर आकृति बनाकर दिखाई गई है, उस आकृति को यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाए। ठीक है, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मेरा ठीक है। जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे ही मैं आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही आकृति मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है दोस्तों, जैसी आकृति यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। तो जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई है वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इसका नाम है ए, हाँ, इसका नाम है बी, हाँ, इसका नाम है ओ, इसका नाम है ओ कहोगे। हाँ, इसका नाम है ओ, इसका नाम है क्या कहोगे, इसका नाम है डी, और इसका नाम क्या है, सी है। हाँ, सी है। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत कहोगे। हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण दिया है हमें कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है। यहाँ पर बनने वाला कोण दिया है 70 डिग्री। कभी दोस्तों आकृति में बनाकर दे देता है और क्वेश्चन में नहीं बताता है, तो आपको ध्यान रखना है। और कभी क्वेश्चन में दे देता है, आकृति में नहीं बताता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों हम कह रहा है कि दी गई आकृति में, कह रहा है दी गई आकृति में ए बी और सी डी क्या है, समानांतर रेखा। कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी और सी डी समानांतर रेखा है। हम कह रहा है ए बी ओ जो है 70 डिग्री है, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 70 डिग्री है। कह रहा है तब बताइए ओ सी डी का मान क्या होगा, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो समानांतर रेखाएं हैं, तो हाँ दो समानांतर रेखाएं हैं और उन दोनों समानांतर रेखा को एक त्रियक रेखा, आप इसे भूल जाइए, आप इसे भूल जाइए, जिसका मैं जिक्र करूं केवल आपको उसका ध्यान रखना है। ठीक है, केवल आप उसे ही देखिए, किसी और चीज को मत देखिए, ना तो आप कंफ्यूज होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं ये दोनों समानांतर रेखा और इन दोनों समानांतर रेखा को एक त्रियक रेखा ऐसे काट रही है, यहाँ पर और यहाँ पर कहूँ यहाँ। और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं, कहोगे। हाँ,
तिर्यक रेखा के अंदर के तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप दोस्तों देख रहे हैं कि इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा यहाँ पर और यहाँ पर काट रही है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अंदर के बनने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अंदर के बनने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब अगर यहाँ पर 70 डिग्री कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी हमारा 70 डिग्री का ही कोण बनेगा। क्या 70 डिग्री का ही कोण बनेगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर ऐसे ये वाला कोण दे देता तो ये वाला जो कोण होता है इसके बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। कहना क्या जा रहा है ये क्वेश्चन को अगर देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में, कह रहा है दी गई आकृति में L1 और L2 पैरेलल हैं। L1 और L2 समानांतर है एक दूसरे के। कह रहा है AB और CD भी समानांतर है। कह रहा है कि तब x का मान बताइए। हम यहाँ पर जो कोण दिया गया है वो आकृति में बनाकर दिया गया है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि कभी कभी आकृति में हमें बनाकर कोण दे देता है और कभी कभी नहीं देता है, हमें प्रश्न के अंदर कभी कभी देता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। कह रहा कि दी गई आकृति में दोस्तों एक आकृति बनाकर दी गई है और उसमें L1 और L2 जो रेखाएं हैं समानांतर हैं। इसी प्रकार AB और CD जो रेखाएं हैं वो भी समानांतर है। उसमें कोण बनाकर दिया गया है और हमसे कह रहा है x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आइए हम इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों दोस्तों दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे के समानांतर है। क्या है, एक दूसरे को समानांतर है। हम इसी प्रकार मैं दो रेखाएं और खींच रहा हूं, इसी प्रकार दो समानांतर रेखाएं और मैं यहाँ पर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर ये दोनों जो रेखाएं हैं इसका नाम है, दोस्तों ये वाली जो रेखा है इसका नाम है AB है, और ये वाली जो रेखा है उसका नाम है CD। दोस्तों ये जो AB और CD है एक दूसरे के पैरेलल है। इसी प्रकार ये वाली जो रेखा है हमारी ये L1 है और ये वाली जो रेखा है हमारी L2 है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। दोस्तों यहाँ पर AB और CD जो रेखा दिख रही है ये एक दूसरे के पैरेलल है। AB और CD जो रेखा दिख रही है एक दूसरे के पैरेलल है। इसी प्रकार L1 और L2 जो रेखा दिख रही है ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। हम यहाँ तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 70 डिग्री दिया। क्या दिया है, 70 डिग्री दिया है। हम यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 70 डिग्री दिया है। हमसे कह रहा है कि बताइए x का मान क्या होगा। यहाँ पर एक कोण बना के दिया गया है x और इसका ही मान हमसे पूछ रहा है, इसका ही मान पूछ रहा है। तो यहाँ दोस्तों हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में AB और CD जो है पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर है। इसी प्रकार कह रहा है L1 और L2 पैरेलल है। यहाँ कह रहा है कि तब बताइए x का मान क्या होगा। कह रहा है यहाँ पर अगर 70 डिग्री कोण बन रहा है तो यहाँ पर x का मान क्या होगा। तो आइए हम यहाँ पर x का मान निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये और ये पैरेलल है। कहोगे हाँ, आप दोस्तों देख रहे हैं ये और ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है। कहोगे हाँ, इस बिंदु और इस बिंदु पर काट रही है। ठीक है, अब मैं किसका उपयोग करूं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। मैं अंतः एकांतर कोण का प्रयोग करूं या संगत कोण का कोरेस्पोंडिंग एंगल का प्रयोग करूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। कहोगे हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर दोनों तरीके का प्रयोग करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे भी जा सकते हो। मैंने ये दोनों समानांतर रेखा ली है, आप इन दोनों समानांतर रेखा को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को करना चाहूं तो मैं चार पांच तरीके से कर सकता हूं। तो ये बात मेरे ऊपर निर्भर करती है मैं कौन सा तरीका पकड़ रहा हूं। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर बाहर के कोण बराबर होते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल के हिसाब से। कहोगे हम
तो अगर इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बाहर अंदर और बाहर के कोण बराबर होंगे। मतलब यहाँ पर अगर 70 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 70 डिग्री का ही कोण बनेगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों समांतर रेखा को, हाँ, इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बाहर और अंदर के कोण बराबर होते हैं। कहोगे हाँ। मतलब अगर यहाँ पर 70 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 70 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो हमें तो ये वाला कोण निकालना था, कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं आसानी से। मैंने कहा कैसे कहोगे? देखिए, ये यहाँ पर देखा है तो ये एक सीधी रेखा और इस बिंदु पर देखा है तो यहाँ पर पूरा 180 डिग्री का कोण बन रहा है। और इस 180 में से इस कोण की भागीदारी 70 डिग्री की है तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में 110 डिग्री की है। मतलब ये जो हमारा कोण है ये 110 डिग्री है। मतलब x की वैल्यू क्या है? कहोगे x की वैल्यू 110 डिग्री है। हाँ हाँ। तो ये तो मैंने संगत कोण, कोरेस्पोंडिंग एंगल का प्रयोग करके इसे निकालने की कोशिश की है। कोरेस्पोंडिंग एंगल का प्रयोग करके यहाँ पर निकालने की कोशिश की है। मैं अंत एकांतर कोण, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का भी प्रयोग करके यहाँ पर निकाल सकता हूँ। हाँ भैया, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों पैरेलल रेखा थी और इन दोनों पैरेलल रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। कहोगे हाँ, दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। अगर तो इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में अंदर के दोनों बनने वाले कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर 70 डिग्री कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 70 डिग्री का कोण बनेगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब फिर से बात आती है, यहाँ पर मैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का भी उपयोग करके आगे बढ़ सकता हूँ और कोरेस्पोंडिंग एंगल का भी प्रयोग करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो हाँ, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल रेखाएं हैं और इन दोनों पैरेलल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। तो हाँ, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है। और जब दो पैरेलल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ, तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण बराबर होंगे। हो गया है। अगर यहाँ पर 70 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 70 डिग्री का कोण बनेगा। और इस प्रकार देखा जाए तो ये वाला कोण हमारा 110 डिग्री होगा। 110 डिग्री होगा। हाँ, जहां पर मैं यहाँ पर मैंने इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का उपयोग किया। मैं यहाँ पर कोरेस्पोंडिंग एंगल का भी उपयोग कर सकता हूँ। कहोगे हाँ, ये तो मेरे ऊपर, मैं पहले कह रहा हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा तरीका, मुझे तो 3-4 तरीके बताए गए अभी तक। कहोगे हाँ, तो उसमें से किसी का भी प्रयोग करिए। आपको जो दिमाग में आए, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको आसान लगे, आप वो तरीका प्रयोग करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम यही तरीका पकड़कर करेंगे। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आप चाहे जो तरीका अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों समांतर रेखा है और इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर के और बाहर के कोण बराबर होते हैं। क्योंकि हाँ, अंदर बाहर, बाहर अंदर के कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर 70 डिग्री का कोण बना है तो यहाँ पर भी 70 डिग्री का कोण बनेगा। बोलो बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब अगर यहाँ पर 70 डिग्री का कोण बना है तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? कोण देखिए, ये पूरा कोण होगा 180 डिग्री और इस 180 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी 70 डिग्री की है तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में 110 डिग्री की होगी। 110 डिग्री की होगी। हाँ हाँ, 110 डिग्री की होगी। क्या होगी? 110 डिग्री की होगी। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये x की जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं 110 डिग्री होगी। ठीक है, तो मैं पहले कह रहा हूँ आप ऐसे भी जा सकते थे। हमने यहाँ पर बनाया है कोण दोनों स्थितियों में, आप यहाँ पर भी बना सकते हो। यहाँ पर अगर 70 है तो यहाँ पर भी 70 होगा। कहोगे हाँ, यहाँ पर भी 70 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, अगर यहाँ पर 70 है तो यहाँ पर भी 70 होगा। आप इस तरीके से भी जा सकते हो। ये कोई वो वैसी बात नहीं है कि मैं यहीं पर पकड़कर सोल्व करूंगा। अब आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो यहाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं अच्छी तरीके से। पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में AB और EC जो है समानांतर रेखाएं हैं। कह रहा है दी गई आकृति में AB और EC जो है समानांतर रेखाएं हैं। कह रहा है यदि ADE 78 डिग्री है, कह रहा है यदि ADE 78 डिग्री है तब बताइए कोण ACB का मान क्या होगा। कोण ACB का मान क्या होगा? ACB का मान क्या होगा? ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर ACB का मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकृति बना लेता हूं जिससे हम सारी चीजों को आसानी से यहाँ पर सोल्व करके और ACB का मान निकाल सके और ACB का मान निकाल सके। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक वर्ग टाइप की आकृति बनानी पड़ेगी। हाँ, मैं इसे वर्ग तो नहीं कह रहा हूं लेकिन वर्ग टाइप का दिख रहा है। कहोगे हाँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पर वर्ग टाइप की एक आकृति बनानी पड़ेगी। बोलिए हाँ कि ना कहोगे? हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है।
ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, मैंने आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश की है। जैसा फिगर में दिखाया गया है वैसे ही मैंने आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, जैसा आकृति में दिखाया गया है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। जैसा आकृति में बनाकर दिखाया गया है वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, इसका नाम दिया है ए, इसका नाम हमें दिया है बी, इसका नाम हमें दिया है सी, इसका नाम दिया है डी, और ये जो हमारा है इसका नाम दिया है ई। हाँ तो देखा, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें कितना दिया है कहोगे, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 78 डिग्री दिया है। ठीक है, यहाँ से AC और A और C को मिलाया गया है कहोगे हाँ, A बिंदु और C बिंदु को ऐसे मिलाया गया है एक रेखा के द्वारा कहोगे हाँ। तो मैं यहाँ पर भी मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, A और C बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया, मैं मिलाने की कोशिश करता हूँ, मिला दिया। तो यहाँ पर बनने वाला कोण हमें कितना दिया है कहोगे 36 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 36 डिग्री दिया है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 36 डिग्री दिया है कहोगे हाँ। दोस्तों, अगर मेरे मेरे तरीके से आप करते हो तो आपको यहाँ पर कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है अगर मेरे तरीके से आप करते हो ना। तो अगर कोई दूसरा टीचर होता तो इस समानांतर ये दोनों समानांतर रेखा है, इस समानांतर रेखा को ऐसे आगे बढ़ाता। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से करते हो तो यहाँ पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं, आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो बनने वाला कोण है ये हमें 79 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 79 डिग्री दिया है। 79 डिग्री दिया है। ये वाला जो बनने वाला कोण है ये हमें कितना दिया है? 79 डिग्री दिया है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। यहाँ पर बनने वाला कोण कितना दिया होगा? 79 डिग्री दिया है। अच्छा, हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है ACB ये वाला कोण पूछ रहा है। हाँ, ये वाला कोण पूछ रहा है। आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमसे क्वेश्चन के अंदर ही कह दिया है कि ये जो AB रेखा है और ये जो EC रेखा है एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब समानांतर है। अच्छा, EC हमसे क्वेश्चन के अंदर पहले ही कह दिया कि ये जो AB रेखा है और ये जो EC रेखा है एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के समानांतर है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के समानांतर है और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है। तो आप देख रहे हैं कि EC और AB एक समानांतर रेखा और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर अंदर के कोण बराबर होते हैं, अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ऐसे हो गया। तो ऐसी स्थिति में इस तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब अगर यहाँ पर 78 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 78 डिग्री का ही कोण बनेगा। हाँ, तो इस पूरे कोण का योग कितना है? 70 डिग्री है। मतलब इस कोण और इस कोण का मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ क्या है? 78 डिग्री है। हाँ, तो ये जो दोनों कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योग 78 डिग्री है। और इस 78 डिग्री में से देखा जाए तो इस कोण की भागीदारी 36 डिग्री की है। कहोगे हाँ, 36 डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी कितनी? कहोगे 42 डिग्री की है। मतलब ये वाला कोण हमारा कितना? कहोगे ये वाला कोण हमारा 42 डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों, आप ABC त्रिभुज को देख रहे हैं। हाँ, देखो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों, इस त्रिभुज ABC में एक कोण, ये जो एक कोण है 42 डिग्री है, कोण B जो है 79 डिग्री है। कहोगे हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो AB जो कोण है 9 2 11 खांसी लगे 1 7 4 11 121 डिग्री है। क्या है? 121 डिग्री है, 121 डिग्री है। हाँ, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है ABC त्रिभुज जो है हमारा, उनका पूरा योग जो होगा 180 डिग्री होगा। कहोगे हाँ, 180 डिग्री होगा। और इस 180 डिग्री में से कोण A और कोण B की भागीदारी 121 डिग्री की है। कहोगे हाँ, तो कोण C की भागीदारी कितनी होगी? कहोगे देखिए 10 में से एक जाएगा 9 आएगा। मैंने कहा हाँ, कहोगे 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा। इस प्रकार कोण देखा जाए तो C की भागीदारी 59 डिग्री है। क्या है? 59 डिग्री है। मतलब ये वाला जो कोण है ये कुछ और नहीं है, 59 डिग्री है। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं पहले कह रहा हूँ ये वास्तव में वर्ग नहीं है। अगर वर्ग होता, स्क्वायर होता तो यहाँ पर बनने वाला कोण 90 होगा। ठीक है, मैं वैसे कह देता कि ये वर्ग टाइप का दिख रहा है, लेकिन वर्ग नहीं था। हाँ,
यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, अच्छे तरीके से समझ में आया है, अच्छे तरीके से समझ में आया है। हाँ में हाँ, ठीक है। अब आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में PQ और BC समानांतर है और AD और QE जो है वो भी समानांतर है। कह रहा है कि AD और QE वो भी समानांतर है। कहोगे हाँ। कह रहा है कि यदि FQC जो है FQC 38 डिग्री है, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है अब सही है। कह रहा है यदि कोण FQC जो है 38 डिग्री है तो बताइए कोण PQA का मान क्या होगा। हाँ, यहाँ पर दोस्तों FQC 38 डिग्री तो दिया है और फिगर में एक कोण और दिया है, वो दिया है कोण PBF दिया है। कहोगे हाँ। तो वही मैं कह रहा हूं, कुछ कोण तो हमें आकृति में भी दे देता है और कुछ कोण हमें क्वेश्चन के अंदर देता है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों हमारे सामने एक आकृति है और उस आकृति में देखा जाए तो PQ और BC जो रेखाएं हैं वो समानांतर है, AD और QE जो है वो भी आपस में समानांतर है। हम हमसे कह रहा है कि बताइए उसमें कुछ कोण भी दिया गया और कह रहा है कि बताइए PQA का मान क्या होगा। आइए सबसे पहले इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर PQA जो है कोण वो निकालने की कोशिश करेंगे, वो कोण निकालने की कोशिश करेंगे। आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं दोस्तों ट्रायंगल एक बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों ये हमारा एक ट्रायंगल बनके तैयार हो गया है। दोस्तों ये हमारा एक ट्रायंगल बनके तैयार हो गया है, ये हमारा एक ट्रायंगल बनके तैयार हो गया है। 1 मिनट हो गया, ये मैं थोड़ा और इसे सही कर दूं। दोस्तों ये हमारा एक ट्रायंगल बनके तैयार हो गया है। दोस्तों इस ट्रायंगल का नाम है ABC। हाँ ABC है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC। हाँ ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC है। ये जो हमारा CB रेखा है इसे आगे बढ़ाया गया है। कहोगे हाँ। ये जो CB हमारी रेखा है इसे आगे बढ़ाया गया है। कहोगे हाँ। ये जो हमारी AB रेखा है, AB जो रेखा है इसे भी आगे बढ़ाया गया है। कहोगे हाँ, ऐसे आगे बढ़ाया गया है। AB जो रेखा है ऐसे आगे बढ़ाया गया है। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों BC रेखा के समानांतर, दोस्तों BC रेखा के समानांतर एक रेखा खींची गई है, BC रेखा के समानांतर एक रेखा खींची गई है, वो है PQ। क्या खींची गई है? PQ खींची गई है। कहोगे हाँ। BC रेखा के समानांतर एक रेखा खींची गई है, वो है PQ, इसका नाम है P, इसका नाम है Q। हाँ PQ रेखा खींच, अच्छा रेखा, ठीक है। BC रेखा के समानांतर हमारी एक रेखा खींची गई है और उसका नाम है PQ। क्या है? PQ है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। PQ रेखा खींची गई है, PQ रेखा खींची गई है, मतलब ठीक है। दोस्तों यहाँ से Q से, दोस्तों Q बिंदु से AB रेखा के समानांतर, AB रेखा के समानांतर, ABC रेखा के समानांतर एक रेखा खींची गई है। तो यहाँ AB रेखा के समानांतर एक रेखा खींची गई है, AB रेखा के समानांतर एक रेखा खींची गई है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम यहाँ आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, ठीक है। दोस्तों जैसी आकृति दिखाई गई थी बनाकर, वैसे ही मैंने यहाँ पर आकृति बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें कितना दिया है? 38 डिग्री दिया है। क्या? 38 डिग्री दिया है। अच्छा, यहाँ पर बनने वाला कोण कितना दिया है? 45 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 45 डिग्री दिया है। यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 45 डिग्री दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे PQA पूछ रहा है। कहा गया PQA, ये वाला कोण पूछ रहा है। हाँ, ये वाला कोण पूछ रहा है। आइए हम यहाँ पर PQA निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों आइए हम यहाँ पर PQA निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हमसे कह रहा है कि ये जो आकृति है, इस आकृति में PQ जो रेखा है और BC जो रेखा है ये एक दूसरे के समानांतर है। इसी प्रकार कह रहा है AD जो रेखा है और QE जो रेखा है ये भी एक दूसरे के समानांतर है, ये भी एक दूसरे के समानांतर है। हाँ,
ठीक है? हमसे कह रहा है कि यदि ये वाला कोण 38 डिग्री है और ये वाला कोण 45 डिग्री है, तो ये वाला कोण बताइए। आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों समानांतर रेखा है, तो हाँ, और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों समानांतर रेखा और इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है। जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर बाहर के कोण बराबर होते हैं। अंदर और बाहर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं और बाहर अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। अगर इन दोनों समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर और बाहर के बनने वाले कोण बराबर होंगे। मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी 45 डिग्री का ही कोण बनेगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं। एक बात बताइए दोस्तों, अगर मुझे ये वाला कोण पता होता, अगर मुझे ये वाला कोण पता हो, तो ये वाला कोण निकाल सकता हूँ कि नहीं? तो देखिए, अगर ये वाला पता होता तो इस पूरे कोण की वैल्यू हमें मिल जाती, और जब इस कोण की पूरी वैल्यू मिल जाती, तो 180 में से घटाने पर ये वाला कोण मिल जाता। तो सबसे पहले यही कोण हम पता करेंगे। ठीक है? इसी कोण को पता करने के लिए हम ये सारे नियम लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है? दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो PQ रेखा है और ये जो BC रेखा है, एक दूसरे के पैरेलल है, और इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है और इस बिंदु पर काट रही है, और यहाँ सारे आकृति, सारे जो हमारी लाइनें उन्हें भूल जाइए। आप देखिए कि PQ जो रेखा है और BC जो रेखा है, इन दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है। और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ, तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हाँ, मतलब अगर यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी 45 डिग्री का ही कोण बनेगा। बोलो हाँ कि ना? तो हाँ, हम आपकी बातें समझ में आ रही है। हाँ, हाँ, आपकी बातें समझ में आ रही है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? 38 डिग्री है। यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? 45 डिग्री है। तो ये पूरा कोण बनने वाला कितना है? तो देखिए, 45 में अगर मैं 38 जोड़ता हूँ, 45 में अगर मैं 38 जोड़ता हूँ, तो आएगा 8 5 13, 3 हाथ से लगे 1, 8 5 13, 3 हाथ से लगे 1, 4 4 83, 83 डिग्री। मतलब ये पूरा कोण हमारा 83 डिग्री का बन रहा है। हाँ, तो ये पूरा कोण हमारा 83 डिग्री का बन रहा है। बोलिए हाँ कि ना? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है? ये पूरा कोण हमारा कितने डिग्री का बन रहा है? तो 83 डिग्री का बन रहा है। ये पूरा कोण हमारा 83 डिग्री का बन रहा है। ठीक है? 83 डिग्री का बन रहा है। दोस्तों एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और इस 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों की भागीदारी कितनी है? तो 83 डिग्री है। इन दोनों कोणों की भागीदारी कितनी है? तो 83 डिग्री की है। हाँ भैया। तो तीसरा कोण है, इसकी भागीदारी कितनी होगी? तो इसकी भागीदारी, वास्तव में इसकी भागीदारी 8 3 11 खाते लगे 1, हाँ भैया, 9 8 अच्छा 180। तो वह देखिए, 10 में से 3 घटाते हैं तो 7 आएगा। मैंने कहा हाँ। तो वह देखिए, 17 में से 8 घटाएंगे 9 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीसरा जो कोण है, उसकी भागीदारी 97 डिग्री की। मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण है, वो कुछ और नहीं, 97 डिग्री है। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। हाँ कि ना? बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? अब आइए दोस्तों, हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ठीक है? पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में BC और DE समानांतर रेखाएं हैं। तो हम कह रहा है, और कोण BAC जो है 110 डिग्री है। हाँ, कह रहा है कि कोण ABC जो है 25 डिग्री है। कह रहा है कोण ACB जो है 10 डिग्री है। हाँ, कह रहा है कि कोण BDE जो है 27 डिग्री है। कह रहा है कि तब BDC, कोण BDC का मान क्या होगा? कोण BDC का मान क्या होगा? हाँ, BDC का मान क्या होगा? ठीक है? तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? दोस्तों जो आकृति बनाकर दिखाई गई है, उस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आकृति बनाकर दिखाई गई है, उस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? जो आकृति बनाकर दिखाई गई है, उस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो जो आकृति बनाकर दिखाई गई है उस आकृति को मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। उस आकृति को यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दोस्तों इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, हाँ इसका नाम है बी, इसका नाम है हमारा सी, इसका नाम है डी। ठीक है, इसका नाम है डी। ठीक है, तो बीसी को मिलाया गया है, बीसी जो हमारी रेखा है उसे मिलाया गया है। तो हाँ बीसी जो रेखा है उसे मिलाया गया है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ हम आपकी बात से सहमत। तो बीसी रेखा है उसे एक रेखा के द्वारा मिलाया गया, उसे एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। हम उसे एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। ठीक है, तो बीसी के समानांतर एक रेखा खींची गई है, बीसी के समानांतर एक रेखा खींची गई है डीई। बीसी के समानांतर एक रेखा खींची गई है डीई। क्या खींची गई है? डीई खींची गई। बीसी के समानांतर एक रेखा खींची गई है डीई। दोस्तों हमसे कह रहा है कि दी गई, दोस्तों जैसी आकृति बनाई गई थी वैसे ही मैंने आकृति बनाने की कोशिश की है। कह रहा है कि ये जो आकृति है इसमें बीसी और जो डीई रेखा है एक दूसरे के पैरेलल है। कह रहा है बीएसी जो कोण है ये 110 डिग्री है, यहाँ पर बनने वाला कोण हमें 110 डिग्री दिया है। तो इसी प्रकार कह रहा है कि जो हमारा ए बी सी है वो 25 डिग्री है, ए बी सी जो है ये 25 डिग्री है। तो हाँ 25 डिग्री कह रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हमसे कह रहा है ए सी बी जो है 10 डिग्री है, ए सी बी जो है हमारा 10 डिग्री है। बोलिए हाँ कि ना कहोगे? हाँ कह रहा है ए सी बी जो है 10 डिग्री है। कह रहा है ए सी बी जो हमारा 10 डिग्री है। कह रहा है कि बी डी ई 27 डिग्री है, बी डी ई जो है ये वाला कह रहा है कोण 27 डिग्री है। कह रहा है ये वाला जो कोण है 27 डिग्री है। कह रहा है ये वाला जो कोण है 27 डिग्री है। कह रहा है कि तब बताइए बीडीसी का मान क्या होगा? हम बीडीसी का मान, ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। हाँ ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। तो आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ आइए दोस्तों हम निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। एक मिनट रुकिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में मुझे कुछ गलती दिख रहा है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ गलती दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें आप कुछ बदलाव कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये जो एबीसी दिया है हमसे, हमें दिया है एसीबी, एसीबी दिया है। ये एसीबी नहीं है, एसीडी है। क्या है? एसीडी है। ठीक है, एबीसी नहीं है, एसीडी है। इसे आप चेंज करिए, एसीडी है। और लिख लीजिए एसीडी जो है वास्तव में 50 डिग्री है। क्या है? 50 डिग्री है। ठीक है, 50 डिग्री है। और ये जो एबीसी दिया है 25 डिग्री, इसे 40 डिग्री कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 40 डिग्री कर लीजिए। ठीक है, 40 डिग्री कर लीजिए। अब दोस्तों क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक है, जो उत्तर आएगा उसके अनुसार हम बदल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सही है और जो उत्तर आएगा, जो हमारा आंसर आएगा उसके अनुसार बदल देंगे। तो ये जो एबीसी कोण दिया है ये हमें 40 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 40 डिग्री दिया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये जो पूरा कोण दिया है एसीडी जो कोण दिया है ये हमें 50 डिग्री दिया है। क्या दिया है? ये पूरा कोण हमारा 50 डिग्री है। क्या है दोस्तों? 50 डिग्री है। ठीक है, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ आपकी बात से सहमत है। हमसे दोस्तों ये वाला कोण कितना दिया होगा? 27 डिग्री दिया है। 27 डिग्री दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है ये वाला कोण बताइए। आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप ए बी सी त्रिभुज को देख रहे हो? हाँ दोस्तों, ए बी सी त्रिभुज में ए और बी पर बनने वाला कोण का कोण है कितना? को देखिए, ए पर बनने वाला कोण 110 डिग्री है और बी पे बनने वाला कोण 40 डिग्री है। तो इस प्रकार ए और बी पे देखा जाए तो कुल मिलाकर 150 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हाँ 150 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एबीसी त्रिभुज में, एबीसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा और उस 180 डिग्री में से इस कोण और इस कोण की भागीदारी 150 डिग्री की है। तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में 30 डिग्री की होगी। हाँ 30 डिग्री की होगी। दोस्तों इन दोनों कोणों, इस कोण और इस कोण का योग 50 डिग्री है और इसमें से इस कोण की भागीदारी 30 डिग्री है। तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? 20 डिग्री होगी। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से सहमत है। हाँ तो हमें ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण हमें निकालना है। तो हाँ ये वाला कोण हमें निकालना है। तो आइए हम यहाँ पर ये वाला कोण निकालने की कोशिश करते हैं। आइए हम ये वाला कोण निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वाला कोण निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि बीसी और सीडीई जो है एक दूसरे के पैरेलल है। और ये भी देख रहे हैं कि इन दोनों पैरेलल रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है। और आपको अच्छे से पता है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होती है। आप दोस्तों देख रहे हैं ये वाली और ये वाली दो समांतर रेखाएं थी और इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण बराबर नहीं होंगे। मतलब अगर यहाँ पर 27 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 27 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो सी बी डी त्रिभुज में देख रहे हो? हाँ सी बी डी त्रिभुज में दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण 20 डिग्री है और यहाँ पर बनने वाला कोण 27 डिग्री है। तो यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा? देखिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है और इस 180 डिग्री में से इस कोण और इस कोण की भागीदारी 147 डिग्री है, 47 डिग्री है। जो तीसरा कोण है इस प्रकार देखा जाए तो तीसरा कोण जो है उसकी भागीदारी वास्तव में
7 में से 3 133 डिग्री की है। मतलब ये जो तीसरा कोण है ये वास्तव में 133 डिग्री है। क्या है? 133 डिग्री है। क्या है दोस्तों? 133 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों हमें कुछ और नए नियम यहाँ पर सीखने हैं। अब दोस्तों हमें कुछ और नए नियम यहाँ पर हमें सीखने हैं। कुछ और नए नियम हमें सीखने हैं। कह रहा है कि जब दो समानांतर रेखाओं के बीच में समानांतर रेखाओं से खींची हुई दो रेखाएं मिलती हैं। कह रहा है कि जब दो समानांतर रेखाओं के बीच में समानांतर रेखाओं से खींची हुई दो रेखाएं मिलती हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों रेखाओं के द्वारा समानांतर रेखा के साथ बने अंदर के कोणों का योग जो होता है उनके मिलन बिंदु पर बाहर की तरफ बने कोण के योग के बराबर होता है। बने कोण के बराबर होता है। हाँ करा अर्थात यदि दो रेखाओं के द्वारा समानांतर रेखा के साथ बनाए गए कोण क्रमशः x और y डिग्री है, तो उन रेखाओं के द्वारा जो कोण PQR होगा, PQR जो होगा उनका योग जो होगा वास्तव में x PQR जो होगा हमारा x प्लस y डिग्री होगा। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों दो समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, दोस्तों ये हमारी पहली समानांतर रेखा और ये दो हमारी दूसरी समानांतर रेखा है। ठीक है, तो इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दोस्तों मान लीजिए ये दोनों हमारी क्या है? समानांतर रेखाएं हैं। मान लीजिए दोस्तों ये दोनों हमारी क्या है? पैरेलल रेखाएं हैं। मान लीजिए दोस्तों ये दोनों हमारी समानांतर रेखाएं हैं, मतलब पैरेलल रेखाएं हैं। आप क्या मान लीजिए दोस्तों ये दोनों हमारी क्या है? समानांतर रेखाएं हैं, मतलब पैरेलल रेखाएं हैं। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम, ये जो हमारी समानांतर रेखा है, मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम यहाँ पर इसका नाम ए भी है। ठीक है, ये जो दूसरी हमारी समानांतर रेखा इसका नाम मान लीजिए सी डी है। ठीक है, एक रेखा यहाँ से मान लीजिए पी बिंदु से, यहाँ पर इस पर एक पी बिंदु है और इस बिंदु से एक रेखा निकल रही है। एक रेखा निकल रही है। इसी प्रकार इस सीडी रेखा पर एक बिंदु हमारा आर है और यहाँ से एक रेखा निकल रही है। एक रेखा निकल रही है और दोनों जो रेखाएं हैं पी बिंदु और आर बिंदु से, मतलब दोनों समांतर रेखाओं से जो निकलने वाली रेखाएं हैं वो बीच में कहीं पर, दोनों समांतर रेखाओं के बीच में कहीं पर क्यू बिंदु पर मिल रही है। क्यू बिंदु पर मिल रही है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों ये जो हमारी रेखा निकली थी ये समानांतर रेखा के साथ x डिग्री का कोण बना रही है और ये जो दूसरी रेखा थी, दूसरी जो हमारी रेखा निकली थी, दूसरी जो समानांतर रेखा से निकली थी रेखा, वो समानांतर रेखा के साथ y डिग्री का कोण बना रही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दो रेखाओं के द्वारा, दोस्तों अगर ये वाली रेखा इस समानांतर रेखा के साथ x डिग्री का कोण बना रही है और ये वाली जो रेखा है समानांतर रेखा के साथ y डिग्री का कोण बना रही है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों तिर्यक रेखा, इन दोनों रेखाओं के द्वारा यहाँ पर जो कोण बनाया जाएगा, यहाँ पर जो बनाने वाला इन दोनों रेखाओं के द्वारा यहाँ पर जो कोण बनाया जाएगा वो वास्तव में x प्लस वाई डिग्री होगा। क्या होगा? x प्लस वाई डिग्री होगा। यही हमसे कॉन्सेप्ट कह रहा है, यही हमसे कॉन्सेप्ट कह रहा है। ठीक है, अब बात आती है कैसे हो रहा है, इसे भी तो जानना जरूरी है। क्योंकि हाँ बात हो रही है, बात आ रही है कि ये कैसे हो रहा है, इसे भी हमें जानना जरूरी है। हाँ, हमें प्रूव क्या करना है? क्योंकि हमें यही प्रूव करना है कि जब दो समानांतर रेखाओं से दो रेखाएं निकलती हैं और वो किसी समानांतर रेखाओं के बीच किसी बिंदु पर मिलती है, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों रेखाओं के द्वारा बनाया गया कोण जो होता है, उन दोनों रेखाओं द्वारा बनाया गया जो कोण होता है समानांतर रेखा के साथ, पहली रेखा का समानांतर रेखा के साथ और दूसरी समानांतर रेखा के साथ बनाए गए कोण के बराबर, योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर जो बना कोण होता है यहाँ पर और यहाँ पर बने कोण के योग के बराबर होता है। यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है। मान लीजिए दोस्तों दो पैरेलल रेखाएं थी, एक AB थी और एक CD थी। मान लीजिए दोस्तों दो पैरेलल रेखाएं थी, दो समानांतर रेखाएं थी, एक AB थी एक हमारा CD थी। दोस्तों जो हमारी AB समानांतर रेखा उस पे मान लीजिए एक बिंदु P है और जो दूसरी समानांतर रेखा उस पे मान लीजिए एक बिंदु R है। तो उन दोनों बिंदुओं से एक रेखा निकली और उन दोनों बिंदुओं से एक रेखा निकली और दोनों रेखाएं समानांतर रेखाओं के बीच में क्यू बिंदु पर मिल रही है। हाँ, ठीक है, क्यू बिंदु पर मिल रही है। मान लीजिए दोस्तों ये जो पहली रेखा है समानांतर रेखा के साथ x डिग्री का कोण बना रही थी और जो दूसरी जो रेखा है समानांतर रेखा के साथ y डिग्री का यहाँ पर कोण बना रही थी। ठीक है, कोण बना रही थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, दोस्तों हमें यहाँ पर बनने वाला कोण पता करना है। हाँ, तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, दोस्तों ये दोनों समानांतर रेखा है। हाँ, दोस्तों मैं दोनों समानांतर रेखाओं के दोनों
ये दोनों समांतर रेखाएं को वहां मैंने इसके समांतर एक रेखा खींच ली, इसके समांतर इस बिंदु से जाते हुए जहां पर दोनों मिल रही हैं वहां से जाते हुए एक रेखा ऐसे खींच ली। आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं करवानी है। तो ये दोनों समांतर रेखा है, इसलिए मैंने क्या किया, जहां पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं उसी बिंदु से गुजरते हुए एक मैंने समांतर रेखा खींच ली, दोनों रेखाओं के समांतर। हाँ भैया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों देख रहे हैं कि ए बी और ये जो रेखा हमने खींची है ये दोनों क्या है, समांतर है। हाँ भैया, और इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है कोई। हाँ, एक तिर्यक रेखा इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है। और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर अंदर के कोण बराबर होते हैं, और ये वास्तव में होता है अंतः एकांतर कोण के माध्यम से। तो अगर इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ऐसी स्थिति में अंदर अंदर के कोण बराबर होंगे, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला कोण बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ पर 100 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 100 डिग्री का ही कोण बनेगा। हो गया? हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। इसी प्रकार दोस्तों देख रहे हैं कि ये जो CD है और इस रेखा, ये दो हमारे CD रेखा है और ये वाली जो रेखा है एक दूसरे के पैरेलल है। हो गया? हाँ, और इन दोनों पैरेलल रेखाओं को, इन दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। हो गया? हाँ, और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ऐसी स्थिति में तिर्यक रेखा के दोनों तरफ, तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण क्या होगा, बराबर होगा। हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। मतलब यहाँ पर अगर y डिग्री का कोण बना है तो यहाँ पर भी y डिग्री का ही कोण बनेगा। हो गया? ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर x डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर y डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस रेखा और इस रेखा के द्वारा ये जो पूरा कोण बनाया गया है ये क्या है, होगा x प्लस वाई है। क्या है? x प्लस वाई है। आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस रेखा और इस रेखा के द्वारा ये जो पूरा कोण बनाया गया है ये क्या है, होगा x प्लस वाई है। x प्लस वाई है। क्या है? x प्लस वाई है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों रेखाओं के द्वारा, दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहली समांतर रेखा के साथ पहली जो रेखा है, पहली जो रेखा निकली थी पहली समांतर रेखा से होकर पहली जो हमारी रेखा निकली थी समांतर रेखा से, उसने x डिग्री का कोण बनाया था समांतर रेखा के साथ, और जो दूसरी रेखा निकली थी समांतर रेखा से उसने y डिग्री का कोण बनाया था। हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाओं के द्वारा बनाया गया कोण जो है इन दोनों रेखाओं के द्वारा समांतर रेखा के साथ बनाए गए कोण के बराबर है। बनाए गए कोण के बराबर है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दोनों रेखाओं के द्वारा x और y डिग्री का कोण बनाया गया। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों रेखाओं के द्वारा यहाँ पर जो बनाया गया कोण है वो क्या है, x प्लस वाई है। मतलब इन दोनों रेखाओं के द्वारा जो बनाया गया कोण है उनके जोड़ के बराबर है। हो गया? आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच में समांतर रेखाओं से निकली हुई रेखाएं आपस में मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में उन दोनों रेखाओं के द्वारा समांतर रेखा के साथ बनाया गया कोण का योग जो होता है उन दोनों रेखाओं के द्वारा बनाए गए कोण के योग के बराबर होता है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ। हाँ, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जरूरी नहीं है ऐसा ही फिगर आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा ही फिगर आएगा, दूसरे तरीके से भी आ सकता है। जरूरी नहीं है ऐसा ही फिगर आएगा, दूसरे तरीके से भी फिगर आ सकता है। मैं समझा देता हूँ कैसा फिगर आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है एक ऐसा ही फिगर आएगा, दूसरे तरीके से भी फिगर आ सकता है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको समझा दूं। जरूरी नहीं है ऐसा ही फिगर आएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से पहली ये दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे के पैरेलल है। तो पहली जो पैरेलल रेखा थी पहली जो पैरेलल रेखा थी उस पर स्थित एक बिंदु से एक रेखा निकली, और जो दूसरी समांतर रेखा थी वहां से भी उस पर स्थित एक बिंदु से एक रेखा निकली, और दोनों रेखाएं जो है समांतर रेखाओं के बीच किसी बिंदु पर मिल रही है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों पहली जो हमारी रेखा निकली है वो समांतर रेखा के साथ यहाँ पर x डिग्री का कोण बना रही है, और दूसरी रेखा जो है पैरेलल रेखा के साथ y डिग्री का कोण बना रही है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों रेखाओं के द्वारा यहाँ पर जो बनाया गया कोण होगा वो भी हमारा x प्लस वाई ही होगा। क्या होगा? x प्लस वाई ही होगा। तो ऐसे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा ही आए, ऐसा भी आ सकता है। ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, अंदर की तरफ दोनों बना रहे हैं हाँ, तो बाहर की तरफ दोस्तों इन दोनों रेखाओं के द्वारा x प्लस वाई डिग्री का कोण बनाया गया। ऐसा यहाँ पर अंदर की तरफ
एक्स और वाई डिग्री कोण बनाया जा रहा है, तो बाहर की तरफ एक्स प्लस वाई डिग्री कोण बनाया जाएगा। हाँ भैया, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है ऐसा ही फिगर आएगा, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं एक चीज और यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ से एक चीज मैं और बता देता हूँ जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। हाँ भैया, दोस्तों ये पूरा कोण कितना डिग्री का होगा? ये पूरा कोण हमारा 360 डिग्री का होगा। दोस्तों उसमें से यहाँ पर ये वाला बनने वाला कोण हमारा कितना का होगा? देखिए उसमें से देखा जाए, उसमें से देखा जाए तो ये वाला पूरा कोण हमारा बनने वाला एक्स प्लस वाई डिग्री का है। तो ये वाला बनने वाला कोण क्या होगा? देखिए, तो देखिए ये पूरा कोण हमारा 360 डिग्री का होता है, जिसमें से ये वाला बनने वाला कोण एक्स प्लस वाई डिग्री का है। तो ये वाला जो कोण हमारा, ये वाला जो कोण हमारा है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। हाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, आपको परेशानी ना हो। ठीक है, ये वाला जो हमारा कोण होगा वो क्या होगा? देखिए 360 माइनस एक्स प्लस वाई होगा, एक्स प्लस वाई होगा। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये बातें हमेशा आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आप देख रहे हैं, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों समानांतर रेखाओं से, इन दोनों समानांतर रेखाओं से एक रेखा यहाँ से निकली और एक रेखा यहाँ से निकली और दोनों इस बिंदु पर मिल रही है। अपना पहली जो रेखा निकली थी उस समानांतर रेखा के साथ 180 डिग्री का कोण बना रही थी, दूसरी जो रेखा निकल रही है वो y डिग्री का कोण बना रही है। तो ऐसी स्थिति में अंदर की तरफ, अंदर की ही तरफ, मतलब जिधर बना रही है उसी तरफ दोनों रेखाओं के द्वारा जो बनाया गया कोण है वो क्या है? 360 माइनस एक्स प्लस वाई डिग्री है। 360 360 360 माइनस एक्स प्लस वाई डिग्री है, 360 माइनस एक्स प्लस वाई डिग्री है। हाँ, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको पता है कहां से आया है। अगर ये पूरा कोण हमारा 360 डिग्री होता है, अगर इसमें से ये वाला कोण हमारा एक्स प्लस वाई डिग्री है, तो ये वाला कोण हमारा 360 माइनस एक्स प्लस वाई डिग्री होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी, इसी प्रकार यहाँ पर ये वाला जो पूरा कोण होगा वो 360 माइनस एक्स प्लस वाई डिग्री होगा। हाँ, तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा बना दो यहाँ पर, कहोगे हाँ बना दीजिए, बना दीजिए। तो ये वाला पूरा कोण क्या होगा? देखिए ये वाला, मैंने कहा ये वाला कोण क्या होगा? देखिए यहाँ पर देखिए ये पूरा कोण हमारा 360 डिग्री का होता है और इसमें से देखा जाए तो ये वाला कोण हमारा एक्स प्लस वाई डिग्री का है। अगर आप 360 में से 360 में से 360 में से 360 में से एक्स प्लस वाई घटा देते हैं तो ये वाला बनने वाला कोण मिल जाएगा। हो गया, ये वाला बनने वाला कोण मिल जाएगा, ये वाला बनने वाला कोण मिल जाएगा। हाँ, तो मैंने यहाँ पर घटा दिया, मैंने घटा दिया तो आया 360 माइनस एक्स प्लस वाई डिग्री है, 360 माइनस एक्स प्लस वाई डिग्री है। 360 माइनस एक्स प्लस वाई डिग्री आया। तो आपको समझ में आ गया है? हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है दोस्तों, जिस तरफ बना रहे हैं दोनों रेखाएं समानांतर रेखा के साथ मिलकर जिस तरफ कोण बना रहे हैं उसी तरफ उन दोनों रेखाओं के द्वारा बनाया गया कोण जो होगा 360 माइनस एक्स प्लस वाई डिग्री होगा। हाँ ठीक है, आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कि नहीं? कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो यहीं से मैंने इसी के माध्यम से, इसी कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैंने 3-4 कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश की है, 3-4 कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश की है। हम यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो आइए हम इस पर क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे और क्लियरिटी यहाँ पर आ सके। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में AB और CD समानांतर रेखाएं हैं। कह रहा है दी गई आकृति में AB और CD समानांतर रेखाएं हैं, तब बताइए PEB। आप दिमाग में ही इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। कह रहा है कि तब बताइए PEB कोण का मान क्या होगा? कह रहा है कि बताइए कोण PEB का मान क्या होगा? दोस्तों दो समानांतर रेखाएं थी। सबसे पहले मैं आकृति बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं जो आकृति दिखाई गई है उस आकृति को यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो आकृति बनाकर दिखाई गई है उस आकृति को यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, दो समानांतर रेखाएं हैं, एक AB है, एक हमारा CD है। एक AB है, एक CD है। दो समानांतर रेखाएं हैं, एक AB है, एक CD है। दोस्तों दो समानांतर रेखाएं हैं, एक AB है, एक CD है। ठीक है, एक AB है, एक CD है। पहली जो समानांतर रेखा है इसका नाम AB है और दूसरी जो समानांतर रेखा है उसका नाम CD है। हाँ CD है। ठीक है तो दोनों से रेखाओं से, दोनों समानांतर रेखाओं से एक एक रेखा निकलती है। दोनों समानांतर रेखाओं पर स्थित बिंदु से 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 दो रेखाएं क्रमशः एक एक रेखाएं निकलती हैं, एक एक रेखाएं निकलती हैं। और वो रेखाएं समानांतर रेखाओं के बीच में किसी बिंदु पर मिलती है। हाँ मिलती है। बोलो हाँ कि ना? कहोगे हाँ मिल रही है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये जो पहली त्रियक रेखा, पहली जो हमारी रेखा निकली थी समानांतर रेखा के समानांतर रेखा पर स्थित बिंदु से, उसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया कोण क्या है? 50 डिग्री है। और दूसरी जो रेखा निकली थी दूसरी समानांतर रेखा से,
उसके द्वारा बनाया गया कोण जो है समांतर रेखा के साथ 30 डिग्री का है। तो ठीक है दोस्तों, जहां पर मिल रही है उसका नाम ई है। हाँ कह रहा है कि तब बताइए, पीई क्यू का मान क्या होगा। पीई क्यू, पीई बी का मान क्या होगा। पीई नहीं, बी नहीं, पीई बी नहीं, पीई क्यू होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर आप सही करिए, पीई क्यू है, पीई क्यू है, इसे सही कर लीजिए, पीई क्यू है। ठीक है, पीई क्यू का कह रहा है कि पीई क्यू का मान क्या होगा, मतलब यहाँ पर बनने वाला हमसे कोण पूछना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब दो समांतर रेखाओं पर स्थित बिंदु से दो रेखाएं क्रमशः निकलती हैं और वो समांतर रेखाओं के बीच में किसी बिंदु पर मिलती है, तो ऐसी स्थिति में ये वाला जो कोण होता है, ये वाला जो कोण होता है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब हो गया, मतलब ये वाला जो कोण होगा वास्तव में 50 और 30 80, मतलब 80 डिग्री के बराबर होगा। मतलब इन दोनों रेखाओं के द्वारा जो बनाया गया कोण होगा वो कुछ और नहीं 80 डिग्री होगा। हो गया, हाँ 80 डिग्री होगा। अच्छा, यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होगा, देखिए यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा 360 माइनस 80 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर होगा। हाँ, आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर ये पूरा कोण हमारा 360 डिग्री का बन रहा है और उस 360 में से ये वाला कोण का योगदान 80 डिग्री का है, तो ये वाला कोण तो आसानी से निकाल सकते हैं, 360 में से घटा के हो गया। तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, फॉर्मूले के जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखाया आप उसके माध्यम से भी निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, आप क्या कहना चाह रहे हो बताइए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू और आर एस समानांतर है। कह रहा है दी गई आकृति में पी क्यू और आर एस क्या है, समानांतर है। क्या है, समानांतर है। हाँ, कह रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू और आर एस समानांतर है, तब एक्स का मान क्या होगा। हाँ ना, यहाँ हमारे सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है बताइए एक्स का मान क्या होगा। आप देखकर ही तुरंत बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा। मैंने दोनों आकृति बनाकर दिखाई थी, मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार की आकृति बनाकर दे जाए, दूसरे तरीके से भी आकृति बनाकर दी जा सकती है। तो मैंने यहाँ पर दूसरी आकृति जो मैंने बनाकर दिखाया था उस पर आधारित एक क्वेश्चन रखा है। कहोगे हाँ, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन रखा है और उस क्वेश्चन का जवाब आप चुटकियों में दे सकते हैं। हाँ, फिलहाल मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका जोड़कर उसके बाद मैं यहाँ पर देखूंगा कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, दो समानांतर रेखाएं हैं। पहली जो समानांतर रेखा वो पी क्यू है। हाँ, दोस्तों दो समानांतर रेखाएं हैं। पहली जो समानांतर रेखा है पी क्यू है। हाँ, पहली जो समानांतर रेखा है पी क्यू है। हाँ, और दूसरी जो समानांतर रेखा है वो क्या है, आर एस है। क्या है, आर एस है। दूसरी जो समानांतर रेखा है वो क्या है, आर एस है। दूसरी जो समानांतर रेखा है वो क्या है, आर एस। आर एस है। दूसरी जो समानांतर रेखा है वो क्या है, आर एस। आप मेरी बात से सहमत कहोगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है दोस्तों, ये PQ जो हमारी रेखा है, समानांतर रेखा है, उस पर एक बिंदु X स्थित है और वहां से एक रेखा निकल रही है, और दूसरी जो समानांतर रेखा है उस पर एक बिंदु Y स्थित है और वहां से भी एक रेखा निकल रही है। और दोनों रेखाएं समानांतर रेखाओं के बीच में किसी बिंदु पर मिल रही है। कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों, जो पहली रेखा निकली थी उसने समानांतर रेखा के साथ 100 डिग्री का कोण बनाया था। 100 डिग्री का कोण बनाया था। कहोगे हाँ, 100 डिग्री का कोण बनाया था। और दूसरी जो रेखा निकल रही है वो वास्तव में 150 डिग्री का कोण बना रही है। क्या, 150 डिग्री का कोण बना रही है। 150 डिग्री का कोण बना रही है। आप मेरी बात से सहमत हो गए, हाँ हम आपकी बात से सहमत है। 150 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि यहाँ पर अगर 100 डिग्री का कोण बन रहा है, तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। यही तो हमसे पूछ रहा है। हाँ, यही पूछ रहा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब दो समानांतर रेखाओं पर स्थित बिंदु से दो रेखाएं निकलती हैं और दोनों रेखाएं किसी समानांतर रेखाओं के बीच में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बनने वाला कोण होता है अंदर की तरफ दोनों रेखाओं के द्वारा बनाया अंदर की तरफ यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाले कोण के योग के बराबर होता है। अगर तो यहाँ पर 100 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 150 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर वास्तव में 250 डिग्री का कोण बनेगा। क्या, 250 डिग्री का कोण बनेगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ, 250 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ। ये तो बाहर की तरफ देखा जाए तो 250 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा, अंदर की तरफ कितने डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे अंदर की तरफ वास्तव में 360 माइनस 250 डिग्री का कोण बनेगा। 360 माइनस यहाँ पर 360 माइनस x डिग्री मतलब 250 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ,
तो आप ऐसे भी करके निकाल सकते हैं यहाँ पर बनने वाला कोण। हाँ यहाँ दूसरे तरीके से आप निकाल सकते हैं कि ये 360 डिग्री का पूरा कोण बन रहा है और उसमें से इस कोण की भागीदारी 250 है, तो इस कोण की भागीदारी इतनी होगी। हाँ ना, इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे। हाँ तो हाँ बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 360 का मैं बार बार जिक्र कर रहा था, वही चीज यहाँ पर दिया है। 360 का मैं बार बार जिक्र कर रहा था, 360 माइनस ये उसी चीज पर आधारित क्वेश्चन आपके सामने दिया है। हो गया, कह रहा है दी गई आकृति में PQ और RS समानांतर है, PQ और RS समानांतर है। हो गया, कह रहा है तब x का मान बताइए। तो सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक आकृति बनाऊं, जैसा आकृति बनाकर दिखाया गया है वो वैसी ही आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करूं, वैसी ही आकृति मैंने बनाने की कोशिश करूं। दोस्तों मैंने वैसी ही आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, दो समानांतर रेखा थी PQ और RS। हाँ PQ पर स्थित एक बिंदु X से और RS पर स्थित एक बिंदु Y से दो रेखाएं निकली और दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर समानांतर रेखाओं के बीच में मिल रही है। यहाँ ठीक है, तो पहली जो रेखा निकली थी वो समानांतर रेखा के साथ 100 डिग्री का कोण बना रही थी। हाँ और दूसरी जो रेखा निकली थी वो 100 डिग्री का कोण बना रही थी, 40 डिग्री का कोण बना रही थी। 40 डिग्री का कोण बना रही थी। ठीक है, कह रहा है कि अगर यहाँ पर 100 डिग्री का कोण बन रहा है, 100 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर कह रहा है अगर 100 डिग्री का कोण बन रहा है तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। हाँ x की वैल्यू क्या होगी। हाँ दोस्तों मैंने बताया था कि जिस तरफ कोण बनाए जा रहे हैं दोनों रेखाओं के द्वारा समानांतर रेखा के साथ मिलकर जिस तरफ कोण बनाए जा रहे हैं उस तरफ कोण की जो वैल्यू होती है उस तरफ कोण की जो वैल्यू होती है 360 माइनस 360 माइनस 360 माइनस 360 माइनस यहाँ पर, और 360 माइनस x प्लस वाई होती है। और x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू क्या है 40 है। 40 इस प्रकार यहाँ पर जो बना कोण होगा वास्तव में ये होगा। हाँ 360 में से अगर मैं 140 घटाता हूं तो क्या आएगा, तो देखिए 360 में से जब आप 140 घटाओगे, 360 में से आप जब 140 घटाओगे तो 0 0 220 आएगा। क्या आएगा, 220 आएगा। हाँ मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है, मतलब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो वास्तव में कुछ और नहीं है, 220 से। क्या है, 220। तो 360 में से डायरेक्ट आप ये घटा दो, 360 में से आप घटा दो 140 तो आ जाएगा 220। हम आप मेरी बात से सहमत कहोगे, हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। 1 मिनट रुक जाइए, लाइट आ जाए उसके बाद मैं दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा।